हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है पीजी की जो एडमिशन है, चाहे वो कॉलेजेस में हो चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, उसको लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पे कि जो पीजी कोर्सेज है वो कौन कौन से कॉलेजेस में है और वहाँ पे कैसे एडमिशन मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रोसेस चला हुआ है एडमिशन का, उसमें ओनली कॉलेजेस में जो यूजी कोर्सेज है उनका प्रोसेस चला हुआ है। और पीजी के लिए जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। क्योंकि अभी जो पीजी के रिजल्ट्स है यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको कम्प्लीटली डिक्लेयर नहीं किया गया है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो रिज़ल्ट है वो आने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो सब्जेक्ट है अभी उनके रिज़ल्ट जो है वो बचते हैं। और जैसे ही सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा उसके बाद कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में जो है वो आपका एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो कॉलेज में है वहाँ पे कैसे एडमिशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो पीजी के कोर्सेज है वो सभी कॉलेजेस में नहीं चलते हैं हिमाचल में। कुछ एक कॉलेज है जैसे पीजी कॉलेज चंबा है, तो यहाँ पे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। ये चार पांच जो सब्जेक्ट है आपके जिसमें कि एमए करवाई जाती है। इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज संजौली है, उसमें अलग सब्जेक्ट होंगे। या जो गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर है, या अपने आसपास जहाँ से आपने पीजी की है उसके आसपास जो खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कॉलेजेस है, जो बड़े कॉलेजेस है, वहाँ पे जो है वो कोई ना कोई पीजी कोर्स जो है वो चलता है। एमकॉम की बात करें या किसी कॉलेज में एमएससी भी चलती होगी। तो वो आप जो है वो अपने सराउंडिंग जो कॉलेज है, बड़े कॉलेज, वहाँ पे जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं। या कॉलेज की वेबसाइट पे जाके जो आपको नज़दीक पड़ता है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है, वो उन कॉलेजेस की आप वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कीजिए, तो उसमें सारी की सारी डिटेल दी होगी कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो पीजी के हैं। तो इसमें कौन स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जिनको खास कर ये लगता है कि उनकी मेरिट जो है वो बहुत कम मेरिट में उनका नंबर नहीं आएगा, या मेरिट कम जाएगी, या उनके जो मार्क्स है वो कम आएंगे, तो उनके लिए जो है वो कॉलेज का ऑप्शन रहता है कि वो वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो कॉलेज में कुल मिलाकर जो है वो 20 सीट्स होती है, 20 सीट्स होती है। उसमें अब ये है कि उसमें स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया है क्या वो एडमिशन ले सकता है, क्या उनको एडमिशन मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉलेज में एमए में अगर एडमिशन लेनी है तो उसके लिए भी जो है वो एंट्रेंस ज़रूरी है। लेकिन इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया है, इन केस अगर सीट्स जो है वो वैकेंट रह जाती है, जैसे इंग्लिश की सीट्स वैकेंट रह जाती है, या इकोनॉमिक्स की जो है वो वैकेंट रह जाती है, हमारे पास जो अपने कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है वो जो विदाउट एंट्रेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो मौका मिलता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जब भी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, चाहे वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, आपने एंट्रेंस दिया है या नहीं दिया है, आप जो है वो एमए करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तब जो है वो अगर आपकी सीट्स वैकेंट भी रह जाती है आपके सब्जेक्ट में, तब आपको जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। चाहे सीट्स वैकेंट है, आपने एंट्रेंस दिया है नहीं दिया है, मौका उसी को मिलेगा जिन्होंने कि जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया होगा या ऑफलाइन अप्लाई किया होगा। तो ये है। जैसे इसमें अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो 30 तक जिनके मार्क्स थे उसमें जो है वो नंबर आ गया था। इसी तरह से दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें अगर किसी के 25 मार्क्स भी है तो उसमें जो है वो इजीली नंबर आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी तैयारी जो है वो कर लीजिए। और काउंसलिंग के लिए और एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो डाउनलोड किया हुआ है, जिससे क्योंकि लास्ट में जो है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वहाँ पे, ओरिजिनल चाहिए या फोटोस्टैट चाहिए, तो वो पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई हुई है। करेक्टर चाहिए आपको या सिंगल गर्ल चाइल्ड का चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं
उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मैंने आपको वीडियो में दी हुई है, उसका मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा। और अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, आप कुछ जानना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।